जो लोग लड्डू गोपाल की भक्ति करते हैं उनको कोई चीज़ समझानी नहीं पड़ती या विश्वास दिलाना नहीं पड़ता। वो बस एक टक भक्ति में लगे रहते हैं कि एक ना एक दिन उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। लेकिन उसी बीच कुछ अपने ही ऐसे हो जाते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है और साथ ही उस बात पे विश्वास कर पाना भी बहुत मुश्किल है। आज की सत्य घटना उज्जैन की नमिता जी की है। नमिता जी बताती हैं कि शादी हुई और शादी के कुछ ही दिनों बाद उनकी फैमिली उनसे बेबी एक्सपेक्ट करने लगी। कुछ महीने बीत गए, अब दबाव बढ़ता जा रहा था। उनके पति पे उनकी सास दबाव डालती कि मुझे एक पोता चाहिए और इसी वजह से उनके हस्बैंड भी तनाव में रहने लगे। कुछ ही महीने हुए थे शादी को, तब ये हाल था। तो अगर कुछ साल बीत जाते तो क्या होता, और जो डर था वही हुआ। शादी के 3 साल बाद भी कोई खबर नहीं आई। अब नमिता जी को लगने लगा था कि कुछ प्रॉब्लम तो है उनमें। उन्होंने अपने पति से कंसर्न किया और वो लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनसे कहा कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और टेस्ट करवाए गए। एज अ रिजल्ट टेस्ट में वही आया जिसका उन्हें डर था। डॉक्टर ने कहा आपके बहुत कम परसेंटेज हैं मदर बनने के, फिर भी हम कुछ चेकअप कर लेते हैं और कुछ दवाइयाँ और लिख देते हैं, शायद इनसे असर हो जाए। और अगर इनसे असर हो गया तो ठीक, वरना सब भगवान के भरोसे। इतने नेगेटिव थॉट सुनने के बाद नमिता जी की हिम्मत जैसे पूर्णतः टूट गई। वो भगवान के आगे यही बोला करती थी कि हे भगवान, इतनी सारी औरतें हैं इस दुनिया में, मगर मुझे ये दुख क्यों, मुझे ही क्यों संतान का सुख नहीं। और जैसे कि हम जानते हैं कि दुख तब ज़्यादा होता है जब समाज हमें एहसास दिला रहा होता है, और यहाँ भी यही हुआ। अब शादी को 7 साल बीत चुके थे। उनकी सास तो अब जैसे उन्हें खाने को आती थी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि तुम इतना दुखी रहती हो, क्यों नहीं लड्डू गोपाल की पूजा करती। कहते हैं वो एक मात्र ऐसे भगवान हैं जो बहुत ही सरल भाव से प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो उन्हें ऐसा ही लगा। उन्हें कहा इतने साल माँ के ताने सुनने के बाद ये भी करके देख लेते हैं। और उन्होंने लड्डू गोपाल को लाई और विधि पूर्वक उनकी पूजा करने लगी। अब उनकी शादी को करीबन 10 साल हो गए थे। इतने साल से भगवान की पूजा करते हुए वो कहती हैं कि अब उनके अंदर माँ बनने का जो लालसा थी और दुख था, वो दोनों कम होने लगे। कहीं ना कहीं भगवान ने उनके कष्टों को हर लिया। लेकिन आम इंसान का क्या, वो तो लोभ लालच में दुखी ही रहता है। उनके पति भी लड्डू गोपाल को अपना सब कुछ मानने लगे थे। तब उनकी सास गुस्से में कहती हैं कि तुमने तो इस मूर्ति को ही अपना भगवान मान लिया, इसे ही नहलाती हो, भोग लगाती हो, न जाने क्या प्रॉब्लम है तुम्हें चाहिए ही नहीं कि हम अपने पोते का मुंह देखें। और यही ताने दिन रात सुनती, मगर भगवान का आसरा था, उनके आगे रोती। कहते हैं एक बार उनकी सास ने उनसे कहा कि बहू, तुम किसी बात की चिंता मत करो, देखो आज हमारे ना सारी की सारी प्रॉब्लमें सॉर्ट आउट होने वाली है। और नमिता जी का ऐसा सुनना, नमिता जी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा माँ ऐसा क्या होने वाला है। तो कहती शाम को तुम मेरे साथ चलना तो सही, मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन नमिता जी ने नहीं सोचा था कि उनके साथ अब आगे क्या होगा। उन्होंने अपने पति से कहा कि शाम मैं और मम्मी शाम को कहीं जा रहे हैं। उनके पति ने कहा ऑफिस से आऊँगा, तुम्हें और मम्मी को वहाँ छोड़ दूंगा जहाँ तुम चाहते हो। नमिता जी ने कहा ठीक है। शाम को उनके हस्बैंड ऑफिस से आए तो उनकी सास ने कहा कि बेटे को मत ले चल, तू और मैं ही जाएंगे, और हाँ लड्डू गोपाल को ले जाना मत बोलना अपने साथ। नमिता जी को थोड़ा सा अलग सा लगा कि लड्डू गोपाल की वहाँ क्या ज़रूरत, लेकिन फिर भी सास की बात रखते हुए उन्होंने अपने आंचल में लड्डू गोपाल को दबोच लिया और अपने साथ चलने लगी। उनके साथ जाते जाते अंधेरा हो गया। तब वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जो काफ़ी भयानक थी। वहाँ मुंड की माला दरवाजे पर लटकी हुई थी। अंदर पहुंची तो एक बाबा काले वस्त्र धारण किए हुए, आग सामने प्रज्वलित किए हुए काली माँ की पूजा कर रहे थे। बड़े अजीब से लगे। वो कहने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, और लड्डू गोपाल को गोद में रखा हुआ था क्योंकि वो तो नन्हे से बालक है ना। उनकी सास ने उस तांत्रिक बाबा से कहा कि हे बाबा, मेरी बहू को बच्चा नहीं होता, कुछ उपाय कीजिए जिससे उन्हें बच्चा हो जाए। उस बाबा ने कहा ऐसा करो, इस जो लड्डू गोपाल है ना, इसको मेरे पास छोड़ जाओ और तुम लोग कभी लौट कर वापस मत आना, देखना कुछ दिनों में तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। ये सुनते ही नमिता जी के पैरों तले जमीन खिसकी। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं आप, लड्डू गोपाल का इन सब से क्या मतलब, मैं नहीं लड्डू गोपाल को आपको दूंगी।
ये सुनकर उनकी सास आग बबूला हो गई और कहने लगी, देखा बाबा, इसको चाहिए ही नहीं कि मुझे एक पोता मिले। ये तो बस इस मूर्ति के पीछे पागल है और मेरे बेटे पे भी पता नहीं क्या जादू कर दिया है। अब उन मूर्खों को कौन बताए कि भगवान की भक्ति ही ऐसी है कि इंसान उनके भाव में ही खो जाता है। सास ने आगे कहा, चुपचाप जो बोल रहे हैं ना बाबा वो कर। तो वो क्रोधित हो गई और शायद उन्होंने पहली बार अपनी बहू का ऐसा रूप देखा। उन्होंने बोला, आपका दिमाग खराब हो गया है। आज तक आपने जितने सितम किए मैंने सहे, लेकिन आज बात मेरे लड्डू गोपाल पे आ रही है। हाथ जिसने भी लगाया, बुरा मुझसे कोई नहीं होगा ज़्यादा। ये सुनकर उनकी सास थोड़ा घबरा गई और वो वहाँ से चली आई। अपने पति को सारी बात बताई तो पति भी काफ़ी आश्चर्य हुआ और अपनी माँ से कहने लगा, माँ के आने के बाद, माँ तुम अंधविश्वास में इतना खो गई हो पोते के प्यार में कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा गलत क्या है और सही क्या करने गई थी वहाँ पर। उसके बाद वो, नमिता जी बताती हैं, मैं और मेरे हस्बैंड कुछ दिन के लिए वृंदावन चले गए। वहाँ के बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए। तभी वहाँ पर एक गोस्वामी मिले। गोस्वामी जी ने कहा, पुत्री इतनी दुखी क्यों हो? ये सुन के तो जैसे नमिता जी की किसी ने दुखती रग पे हाथ रख दिया। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी, आपको किसने बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ? तो गोस्वामी ने कहा कि हाथ में जो लड्डू गोपाल है ना, उनकी आंखें सारी कहानी बताती है। वो क्या है कि वृंदावन के कण कण में कृष्णा कृष्णा बांके बिहारी जी का गुणगान है। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तब गोस्वामी जी ने कहा, कोई चिंता मत कर, देख तेरे घर में भी जल्दी किलकारियाँ गूंजेंगी। और उन्होंने गोस्वामी जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने बताया कि यहाँ पर बांके बिहारी के मंदिर में पूजा कराई जाती है, देख तो शायद कुछ फल मिल सके। वो भी अगले दिन गंगा स्नान करके वहाँ से, यमुना स्नान करके वहाँ से पूजा कराने गए और पूजा विधि विधान पूरी श्रद्धा से कराई। वो चाहती या ना चाहती थी, उनके हाथ में लड्डू गोपाल थे, पूर्ण विश्वास था और विश्वास ने अपना काम किया। वो कहती हैं, मैं घर वापस आ गई। अब शादी के पूरे 11 साल हो चुके थे, लड्डू गोपाल ही सब कुछ थे। तभी अचानक से 2 महीने बाद एक खुशखबरी आई, जिसमें मेरी गर्भवती होने की खबर थी। शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था। उनकी सास को भी जब ये पता लगा तो उन्होंने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और अपने इस बुरे व्यवहार के लिए अपनी बहू से भी। उन्होंने कहा कि शायद मैं पोते के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि देखा भी नहीं कि इंसान के इमोशंस कितने ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। लेकिन बहू, अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। वो कहती हैं कि मेरी सास ने शायद पूरे पाप धुल दिए, लड्डू गोपाल की सेवा करी और भगवान की कृपा से 9 महीने बाद उनको एक प्यारा सा पुत्र हुआ, जिसकी छवि बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह, लड्डू गोपाल की तरह है। अब हम सब खुशखुशाल हैं। लगे ना, 11 वर्ष का समय लगा, लेकिन जब भक्त की भक्ति या विश्वास तस से मस नहीं हुआ तो भगवान को आना ही पड़ा। लड्डू गोपाल ऐसे ही हैं, जैसे ही मन में भक्ति करोगे भगवान सब पूर्ण करते हैं। अगर ये सत्य घटना नमिता जी की, उज्जैन की रहने वाली, आपके दिल को छुए तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हर उस इंसान के साथ जिसने जीने की आस ही छोड़ दी है। वो है ना परमात्मा, सभी आस जगाएगा और साथ में सब कुछ ठीक करेगा। सत्य घटना पसंद आई तो लाइक कमेंट पे क्लिक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सत्य घटना। जल्द लौटूंगी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।